जाति आखिर क्यों नहीं जाती कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर के लेख जातिवाद का किला कैसे टूटे के ऊपर, जो दरअसल जाति का विनाश का ही एक अंश है। उसके ऊपर चर्चा करते वक्त हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अंतर जातीय भोज यदि होते भी हैं तो उससे जातिवाद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुकी हैं, अंतर जातीय भोज को। दूसरी बात वे कहते हैं कि यदि जातियों और उपजातियों के बीच में ही रोटी बेटी का संबंध हो जाए, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि उससे जातिवाद टूटेगी, इसके ठीक विपरीत डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो जातिवाद पहले से भी कहीं ज्यादा कठोर रूप धारण कर लेगा। उसके बाद वे चर्चा करते हैं उन कारणों के ऊपर जो जातिवाद के लिए जिम्मेदार हैं। उसके लिए वे वेदों और शास्त्रों को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये मानते हैं कि इनकी जो मान्यता है उसको ध्वस्त किए बगैर जातिवाद के किले को नहीं ढहाया जा सकता। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि क्या जाति प्रथा का उन्मूलन संभव है, जिसके तहत हम पढ़ चुके हैं कि धर्मांतरण और घर वापसी किस तरीके से धार्मिक सुधार प्रक्रिया का अंग है। तो अब हम यहां से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। जाति प्रथा को समाप्त करने के उपायों पर मैं इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि मेरे विचार से साध्य को जानने की अपेक्षा साध्य की प्राप्ति के साधन जानना अधिक महत्वपूर्ण है। आपको मंजिल तक जाना है ये तो आपको पता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का कौन सा रास्ता आपको लेना है वो जानना ज्यादा जरूरी है। यदि आप लक्ष्य प्राप्ति के साधनों व उपायों से अनभिज्ञ हैं तो आपके सारे प्रयत्न निष्फल होंगे। इस प्रकार समस्या का मेरा विश्लेषण यदि सही है तो निश्चय ही आपका कार्य अत्यंत दुष्कर है और यह आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि इसको संपन्न करने के लिए किस सीमा तक आप सक्षम हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं इसे लगभग असंभव ही समझता हूं। स्वभावतः आप मुझसे इसका कारण जानना चाहेंगे। मेरे इस निराशावादी दृष्टिकोण के अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारणों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। जाति व्यवस्था को तोड़ना डॉक्टर अंबेडकर ने करीब करीब असंभव बताया है। इसमें सबसे पहले मैं ब्राह्मणों का शत्रुतापूर्ण रुख जो वे इस समस्या के प्रति दिखलाते आए हैं। ब्राह्मण देश के लगभग सभी राजनीतिक और कुछ आर्थिक सुधारों के आंदोलनों के झंडे उठाने वाले अगुआ रहे हैं, परंतु जाति प्रथा के विरोध करने वाले लोगों की पंक्ति में वे कहीं पीछे भी दिखाई नहीं देते। ऊपरी तौर पर या छिछली बातें तो लोग बहुत करते हैं इसको हटाने के लिए। हमेशा राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की बात की जाती है, सामाजिक सुधारों की कभी बात नहीं की जाती। जाति के विनाश में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार के साथ साथ सबसे पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए। लोगों की सोच में बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक किसी भी प्रकार के सुधार का कोई मतलब नहीं बनता। भविष्य में भी क्या ब्राह्मणों ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने की आशा की जा सकती है? इसका उत्तर होगा नहीं। आप इसका कारण जानना चाहेंगे। आप कह सकते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए सामाजिक सुधारों से ब्राह्मण के दूर भागने का कोई कारण समझ में नहीं आता। आप यह भी कह सकते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग होने के कारण ब्राह्मण जाति के विनाशकारी प्रभाव से आप परिचित हैं और वे इसके प्रति सदैव उदासीन नहीं रह सकते। आप में से कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के भी दो प्रकार होते हैं। पहले वे जो पुरोहिताई करते हैं या सनातन धर्मी हैं। दूसरे ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो पुरातन पंथी न होकर आधुनिकता प्रेमी हैं, और यदि पुरातन पंथी जाति विरोध के लिए तैयार नहीं होते तो नई रोशनी के ब्राह्मण अवश्य ही आंदोलन में सहयोग देंगे। आपके ये सभी तर्क सुनने में बड़े ही सुंदर और ग्राह्य प्रतीत होते हैं, परंतु इन तर्कों के साथ यह तथ्य भुला दिया जाता है कि जाति प्रथा की समाप्ति में ब्राह्मणों पर ही सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या ये आशा करना उचित होगा कि ब्राह्मण जाति प्रथा को नष्ट करने का लक्ष्य रखने वाले किसी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे? तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ वे ध्यान आकर्षित करते हैं कि किस तरीके से आप ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों में भी प्रोग्रेसिव लोग होते हैं। ठीक है, माना कि प्रोग्रेसिव होते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक सीमा तय होती है,
एक सीमा से आगे वो उनका प्रभाव नहीं है। ब्राह्मण क्यों चाहेंगे कि अपने ही जात बंधुओं के खिलाफ खड़ा होना? वे क्यों चाहेंगे कि उनका वर्चस्व जो है वो समाज में कम हो? आपकी आशा नई रोशनी के ब्राह्मणों पर टिक सकती है, परंतु उनसे भी क्या ऐसी आशा करना उचित है? क्योंकि आपका आंदोलन एक प्रकार से पुरातन पंथी ब्राह्मणों के ही विरुद्ध होगा, और इस आंदोलन में नई रोशनी के ब्राह्मणों के भाग लेने का अर्थ है अपने भाइयों के विरुद्ध आंदोलन करना। ऐसी दशा में नई रोशनी के ब्राह्मणों से भिन्न आशा करना व्यर्थ होगा। सभी ब्राह्मण एक ही समाज के अंश हैं और उपयुक्त दोनों प्रकार के ब्राह्मण एक ही शरीर की दो भुजाओं के समान हैं। यदि एक भुजा पर आघात किया जाएगा तो निश्चय ही दूसरी भुजा रक्षा में उठेगी। इस संदर्भ में मुझे अंग्रेजी संविधान इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के उनके लेखक प्रोफेसर डाइसे का यह महत्वपूर्ण कथन स्मरण हो आता है। पार्लियामेंट की विधायिका सर्वोच्च सत्ता की सीमाओं का वर्णन करते हुए प्रोफेसर महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है, अब ये सुनिए। किसी भी प्रभुसत्ता विशेषतः पार्लियामेंट में अपने अधिकारों के प्रति दो रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसमें से एक अंदरूनी रुकावट है, दूसरी बाह्य। बाहरी रुकावट इस संभावना की होती है कि संपूर्ण जनता अथवा उसका बड़ा भाग कहीं उसके निर्देशों व कानून की अवहेलना या उल्लंघन न करे। जब हम कोई नियम बनाते हैं तो किस तरीके से वो बनते हैं। इसके विपरीत आंतरिक प्रभुसत्ता की अपनी प्रकृति का परिणाम होती हैं। यहां तक कि एक निरंकुश शासक भी अपने चरित्र व प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करने को बाध्य होता है, और उसके चरित्र तथा प्रकृति का निर्माण अपने समकालीन समाज की परिस्थितियों एवं नैतिक मूल्यों पर निर्भर रहता है। कोई निरंकुश शासक भी चाहे तो अपनी मनमानी उस तरीके से नहीं कर सकता जिसके लिए वो जाना जाता है। समझौते करने पड़ते हैं उसे। सुल्तान यदि चाहता तो भी मुसलमानों का धर्म नहीं बदल सकता था, परंतु यदि उसमें यह सामर्थ्य होता भी तो भी इस बात की कम ही संभावना है कि वे कभी ऐसी इच्छा करता। इस प्रकार सुल्तान की प्रभुसत्ता पर आंतरिक तथा बाहरी दोनों ही प्रकार की रुकावटें हावी होंगी। कुछ लोग प्रायः निरर्थक सा ये प्रश्न करते हैं कि पोप अमुक सुधार क्यों नहीं लागू करते। उनका सही उत्तर यही है कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग पोप नहीं बन सकते, और जो व्यक्ति बनते हैं उनमें क्रांतिकारी बनने की इच्छा नहीं होती। तो इन सभी कारणों को हम जाति के विनाश में डिस्कस कर चुके हैं। मेरे विचार से प्रोफेसर डाइसे का उपयुक्त कथन भारतीय ब्राह्मणों पर पूरी तरह लागू होता है। ब्राह्मण जो पूरे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, वो क्यों चाहेंगे संसाधनों की हिस्सेदारी हो? हिस्सेदारी होने का मतलब है कि उनका हिस्सा कम होना। और हम उसी स्वर में ये कह सकते हैं कि यदि पोप बनने वाले व्यक्ति में क्रांतिकारी बनने की चाह नहीं होती तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति उससे भी कम क्रांतिकारी बनना चाहता है। कि पोप तो हो सकता है कभी इस बारे में बात भी कर ले, लेकिन ब्राह्मण तो कभी इस तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे। ब्राह्मणों से सामाजिक क्रांति में भागीदारी बनने की आशा करना ऐसी भौंडी कल्पना करना है जैसा कि लेस्ली टीक्रेन के शब्दों में ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास करने की आशा करना कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए। आप लोगों में कुछ जोशीले व्यक्ति ये भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन में ब्राह्मणों के सहयोग अथवा असहयोग की हमें परवाह नहीं होनी चाहिए, परंतु ये दृष्टिकोण इस बात का परिचायक है कि ऐसे व्यक्ति समाज पर बुद्धिजीवियों के प्रभाव की उपेक्षा करना चाहते हैं। महान व्यक्तियों द्वारा इतिहास निर्माण की बात कि आप कायल हों या न हों, यह बात आपको माननी ही होगी कि बुद्धिजीवी वर्ग प्रत्येक देश में किसी समाज को नियंत्रित नहीं तो बड़ी सीमा तक प्रभावित करने वाला अवश्य होता है। अब बुद्धिजीवी वर्ग का क्या काम होता है, और यदि वो करप्ट हो तो किस तरह का वो काम करवा सकता है लोगों से। बुद्धिजीवी वर्ग ही दूरदर्शी होता है और उचित परामर्श एवं नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता विवेकशील विचारों वाली तथा क्रियाशील नहीं होती। अधिकांशतः जनता बुद्धिजीवियों की अनुगामिनी एवं उनका अनुकरण करने वाली होती है। कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं,
वो दूर तक सोचने समझने की काबिलियत रखते हैं, इसीलिए वो समाज का नेतृत्व करने की भी काबिलियत रखते हैं। और जनता क्योंकि सहज बुद्धि उनमें होती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल की तरह वो दूर तक उसके परिणामों को नहीं सोच सकती किसी काम के, इसलिए जो है वो इंटेलेक्चुअल्स के पीछे रहती है। अतः ये कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का भविष्य बुद्धिजीवियों पर निर्भर रहता है। यदि देश का बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, निष्पक्ष और स्वतंत्र चिंतन वाला होता है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट के समय में स्व प्रेरणा से समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। बुद्धिजीवी वर्ग के इस महत्व के साथ ही विचारणीय बात यह भी है कि बुद्धिजीवी स्वयं में कोई साध्य नहीं है, वह केवल एक साधन है और बुद्धिजीवी व्यक्ति पर निर्भर होता है वह इस साधन अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। तो बहुत स्पष्ट विचार है यहां डॉक्टर अंबेडकर के कि बुद्धि अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, तब तक जब तक कि कोई काबिल इंसान उसका सदुपयोग ना करे। बुद्धिजीवी व्यक्ति ही सरलता से दुरात्मा भी बन सकता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग महान आत्माओं का वर्ग हो सकता है जो सदैव सहायता एवं पतित मानवता के उद्धार हेतु तत्पर रहता है। दूसरी ओर बुद्धिजीवी लोग कुटिलों की जमात या ऐसे लोगों के समर्थन का रूप ग्रहण कर सकते हैं जिसके पास समझ है, जिसके पास हमेशा संसाधन जो संपन्न रहा है पढ़ने लिखने की, जिसके पास छूट रही है या शिक्षा पर भी जिसका एकाधिकार रहा है, उसको ज्यादा चीजें पता हैं। उसे ज्यादा चीजें पता होने की वजह से ही वो उसके परिणामों को दूर तक सोच सकता है। इसीलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पर बहुत ज्यादा होता है और वो इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। भारत के संबंध में यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में ब्राह्मण ही उपलब्ध हैं। यह खेद का विषय है कि भारत के बुद्धिजीवी वर्ग तथा ब्राह्मण जाति एक दूसरे का पर्यायवाची बने हुए हैं। और मेरिट कैसे डिसाइड होती है ये लोहिया जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसको बनने में 5000 साल का समय लगा है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में नहीं डिसाइड हो गई मेरिट। और यह कि यहां बुद्धिजीवी वर्ग मात्र एक जाति ब्राह्मण जाति में सिमट कर रह गया है और इस नाते भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश के हितों का संरक्षक बनने की अपेक्षा अपनी जाति विशेष की आकांक्षाओं एवं हितों का संरक्षण बनने में अधिक रुचि रखता है। खेदजनक होते हुए भी यही स्थिति यथार्थ है। ये बात तो संतराम बीए जी ने भी लिखी है और पिछले लेख श्री महाराज सिंह भारती जी ने भी इस चीज को बखूबी लिखा है कि यहां के लोग इतने अकर्मठ हैं, इतने निठल्ले हैं कि हजारों साल पहले यदि किसी ने वेद शास्त्रों की रचना कर दी, मौलिक ग्रंथों की ओरिजिनल टेक्स्ट लिख दिया है, तो उसके बाद आगे आने वाले ब्राह्मणों ने कभी कोई रचना, मौलिक रचना नहीं करी। हाँ, जरूर एड ऑन्स होते रहे हैं, चाहे मनुस्मृति हो, वेद शास्त्र हो, उसके बीच में समय समय पर एड ऑन्स होते रहे हैं। एड ऑन्स क्या, मैं तो उसे मौलिक ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ कहूंगी, छेड़खानी हुई है मौलिक ग्रंथों के साथ। और इस नाते भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश के हितों का संरक्षण बनने की अपेक्षा अपनी जाति विशेष की आकांक्षाओं एवं हितों का संरक्षण बनने में अधिक रुचि दिखाता है। यह खेदजनक होते हुए भी स्थिति यथार्थ है। भारत का ब्राह्मण, यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग तो है ही, शेष हिंदुओं द्वारा यह पूजनीय भी माना गया है। हिंदुओं को यह सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव यानी कि पृथ्वी के देवता हैं, ब्राह्मण ही उनके गुरु होने योग्य हैं। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु। ब्राह्मणों के संबंध में मनु महाराज का कथन है, अनामनातेषु धर्मेषु कथम स्यादिति चेद भवेत यम शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्याशंकितः। अर्थात जब कभी धर्मांतरण कि किसी विषय का उल्लेख न होने के कारण कोई शंका उत्पन्न हो तो शिष्ट ब्राह्मणों के कथन या आचरण का ही असंदिग्ध रूप से नियम पालन करना चाहिए, यानी कि उनकी बात बिना सोचे विचारे ही मान लेनी चाहिए। तो यदि मान ही लेनी चाहिए, इसका मतलब यह होगा कि सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर सुधार किस तरीके से होगा। इस प्रकार देश का बुद्धिजीवी वर्ग जो शेष समाज पर हावी है, जब निजी स्वार्थ के कारण जाति प्रथा उन्मूलन के आंदोलन का विरोधी हो,
तो इस आंदोलन की सफलता की मेरी समझ में बहुत ही कम संभावना रह जाती है। तो रतन जी को आपने अक्सर सुना होगा कहते हुए कि जाति व्यवस्था तोड़ भी वही सकता है जिसने इसको बनाया है। आपके या मेरे करने से ये काम होने वाला है नहीं। वही बात यहां पर डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे हैं कि यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग जो ब्राह्मण का पर्याय बन चुका है, जब तक वे नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर आज भी उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। त्योहार कब पड़ेगा, कभी तो 2-2 दिन त्योहार पड़ जाते हैं, लोग पंडित जी के पास भागते हैं, पंडित जी कब हो रहा है, कल 12 बजे तक है कि 12 बजे के बाद है। तो इतना ज्यादा प्रभाव है कि हर चीज जो है पूछ पूछ कर की जाती है पुरोहित वर्ग से, इतना उनका प्रभाव है। तो यहां पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें नेहरू ने भी लिखा है कि यदि पुरोहित वर्ग की शक्ति का अंदाजा आपको लगाना है तो आप इस चीज के ऊपर गौर कीजिए कि उनका जो प्रभुत्व है वो आम जनता के ऊपर कितना है। इसी से आपको पुरोहित वर्ग की शक्ति का अंदाजा लग जाएगा। और वही बात यहां पर डॉक्टर अंबेडकर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आंदोलन की सफलता में संदेह का दूसरा कारण स्पष्ट करने के लिए पहले बताना आवश्यक है कि जाति प्रथा के 2 पहलू होते हैं, अर्थात एक रूप में ये समाज को विभिन्न समुदायों में बांटती है और दूसरे में ये विभिन्न समुदायों का कोटि क्रम यानी कि ग्रेडेशन निर्धारित करती है, जिसमें एक से दूसरी जाति का सामाजिक स्तर ऊंचा या नीचा घोषित किया जाता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति इसी बात में संतोष अनुभव करती है कि वे किसी न किसी जाति से ऊंची है। इस कोटि क्रम में एक स्वाभाविक परिणाम हमें कोटि के अनुसार जातियों के सामाजिक व धार्मिक अधिकारों यानी कि अष्टाधिकार तथा संस्कार की न्यूनाधिकता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जिस जाति का दर्जा जितना ऊंचा होगा उसे उतने ही अधिक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी और जिसका दर्जा नीचा होगा उसे उतने ही कम अधिकार प्राप्त होंगे। जातियों की ये ऊंच नीच की व्यवस्था हमें किसी संयुक्त मोर्चे के रूप में संगठित नहीं होने देती। यदि कोई जाति अपने से ऊंची जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध करने का दावा करती है तो जातिवाद के धूर्त पोषक, जिसमें बहुधा ब्राह्मणों का ही बाहुल्य होता है, फौरन ये कहकर उसका मुंह बंद कर देते हैं कि ऐसा दावा करने से पहले उन्हें अपने से नीची जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू धर्म में सभी लोग जातिवाद के गुलाम कहे जा सकते हैं, लेकिन विश्व की अन्य गुलाम प्रथाओं की भांति इस गुलामी में गुलामों का दर्जा बराबर नहीं है। कार्ल मार्क्स ने अपने समय के सर्वहारा वर्ग की क्रांति के लिए आह्वान करते समय कहा था कि क्रांति के फलस्वरूप तुम्हें केवल अपनी दास्ता की बेड़ियां ही खोनी हैं। भारत की जातीय गुलामी की बेड़ियों को इस खूबसूरती से सामाजिक व धार्मिक अधिकारों का रूप दे दिया गया है कि यहाँ कार्ल मार्क्स का उपयुक्त नारा बेकार हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक जाति को अपने से नीची जाति की तुलना करने में एक विशिष्ट अधिकारों की हानि की शंका है। यहाँ की जातियां ऐसे प्रभुता संपन्न गणतंत्र हैं जिनमें सब एक दूसरे में आपस में श्रेष्ठ या बदतर हैं। इस श्रेष्ठता क्रम के कारण प्रत्येक जाति अपनी जाति तथा उसके सामाजिक स्तर की रक्षा के प्रति शंकालु रहती है। ऐसी दशा में जाति प्रथा के विरुद्ध जिहाद में आप सभी हिंदुओं में शामिल होने की आशा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये लेख समाप्त होता है। इस लेख को जो है आप जाति के विनाश भाषण के तहत भी सुन सकते हैं जाकर। राजकिशोर जी द्वारा संपादित पुस्तक जाति का विनाश, जो मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित की गई थी, उसे मैंने पढ़ा था और उसमें फुटनोट्स में भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिसके तहत आप इन बातों को और ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम स्वामी श्री देवानंद सरस्वती जी की लेख को लेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।